अष्टांग सहज योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा कार्यशाला विषय व्रत, तप और उपवास का वास्तविक अर्थ भाग 1 प्रार्थना, श्वास एवं शरीर जागरण। सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम केवल योग का अभ्यास नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं को जानने, समझने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलित विकास करना है। सबसे पहले सभी साधक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखें धीरे धीरे बंद करें। अब 3 बार गहरी श्वास लें। नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर लें, कुछ क्षण रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक बार फिर गहरी श्वास लें। अपने पूरे शरीर में नई ऊर्जा, शांति और दिव्य चेतना का अनुभव करें। अब अपना ध्यान अपने सिर पर ले जाएं। अपने मस्तिष्क को देखें और मन ही मन कहें, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है, मेरा मस्तिष्क शांत है, मेरा मस्तिष्क शक्तिशाली है। ओके, रिलैक्स, हेल्दी। अब अपनी आंखों को देखें। मेरी आंखें स्वस्थ हैं, मेरी दृष्टि स्पष्ट है। ओके, रिलैक्स, हेल्दी। अब अपने कान, नाक, मुख, गला, कंधे, हृदय, फेफड़े, यकृत, आमाशय, अग्न्याशय, गुर्दे, हाथ, रीढ़, कमर, पैरों तथा पूरे शरीर को एक एक करके देखें और प्रत्येक अंग से प्रेमपूर्वक कहें, आप स्वस्थ हैं, आप पुनर्तः ठीक हैं, धन्यवाद। ओके, रिलैक्स, हेल्दी। अब पूरे शरीर में शांति, ऊर्जा और स्वास्थ्य का अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी सामान्य श्वास पर लौट आएं। भाग 2 व्रत, तप और उपवास का वास्तविक ज्ञान। आज का विषय है व्रत, तप और उपवास। अधिकांश लोग समझते हैं कि व्रत और उपवास का अर्थ केवल भूखे रहना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय ऋषियों ने इन शब्दों का अत्यंत गहरा और वैज्ञानिक अर्थ बताया है। व्रत का अर्थ है दृढ़ संकल्प। यदि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सत्य बोलूंगा, समय का पालन करूंगा, प्रतिदिन योग करूंगा, अपने माता पिता का सम्मान करूंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, तो यही वास्तविक व्रत है। तप का अर्थ है आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मविजय। जब हम आलस्य, क्रोध, लोभ, भय और नकारात्मक आदतों पर विजय प्राप्त करते हैं, तब वास्तविक तप प्रारंभ होता है। प्रतिदिन योग करना तप है, ध्यान करना तप है, ईमानदारी से कार्य करना तप है, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना तप है। उपवास का वास्तविक अर्थ है ईश्वर के निकट रहना। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है निवास करना। यदि हम केवल भोजन छोड़ दें, लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार बनाए रखें, तो वह वास्तविक उपवास नहीं है। सच्चा उपवास वह है जिसमें मन शांत हो, विचार पवित्र हो, वाणी मधुर हो और कर्म श्रेष्ठ हो। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। योग सूत्र 2.1 अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण ही क्रियायोग के आधार हैं। इसीलिए आत्मसंयम और अनुशासन ही वास्तविक साधना का मार्ग है। भाग 3 संकल्प, ध्यान और समापन। अब अपने दोनों हाथ हृदय पर रखें। गहरी श्वास लें, अपने भीतर दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। अब मन ही मन 3 संकल्प लें। मैं प्रतिदिन अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरूंगा, मैं अपने जीवन को सत्य, सेवा और अनुशासन के मार्ग पर चलाऊंगा। अब 3 बार धीरे धीरे दोहराएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ। अब पूरे विश्व के लिए मंगल कामना करें। सभी प्राणी स्वस्थ रहें, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोग रहें, सभी प्राणी स्वस्थ रहें, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोग रहें, सभी के जीवन में ज्ञान, प्रेम और शांति का प्रकाश फैले। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ें, उन्हें अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ते शान्ते शान्ते। धन्यवाद।